सर्वसार उपनिषद वंद किस प्रकार है, मोक्ष किस प्रकार है, विद्या किसको कहते हैं, अविद्या किसको कहते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था कैसे होती है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय क्या है, कर्ता, जीव, पंचवर्ग, क्षेत्रज्ञ, साक्षी, कूटस्थ और अंतर्यामी क्या है, प्रत्यगात्मा, परमात्मा और माया किसे कहते हैं, बंध, देहादिक, अनात्म में जीव का जो आत्मपने का अभिमान है सो बंध है, मोक्ष अभिमान का नाश सो मोक्ष है, अविद्या जो अभिमान कराती है वह अविद्या है, विद्या जिससे अभिमान निवृत्त होता है वह विद्या है, जागृत, आदित्य से अधिष्ठित मन आदि 14 इंद्रियों से शब्दादिक स्थूल विषयों की जब प्राप्ति होती है तब आत्मा की जागृत अवस्था होती है, स्वप्न शब्दादिक का अभाव होते हुए भी जब वासना सहित 14 इंद्रियों से वासना में शब्दादिक की जब प्राप्ति होती है तब आत्मा की स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति जब 14 इंद्रियां विराम को प्राप्त हो जाती हैं और विशेष ज्ञान के अभाव के पश्चात जब शब्दादिक की प्राप्ति नहीं होती तब आत्मा की सुषुप्त अवस्था होती है, तुरीय तीनों अवस्थाओं के भाव अभाव का साक्षी स्वयं भाव से रहित जब निरंतर चैतन्य रूप होता है तब तुरीय अवस्था कहलाता है, अन्नमय अन्न के कार्य रूप कोशों का समूह अन्नमय कोश कहा जाता है, प्राणमय अन्नमय कोश में जब प्राण आदि 14 वायु रहते हैं तब वह प्राणमय कोश कहलाता है, मनोमय जब इन दोनों कोशों से युक्त होकर आत्मा मन आदि 14 इंद्रियों से शब्द आदि विषयों को और संकल्प आदि धर्मों को ग्रहण करता है तब मनोमय कोश कहलाता है, विज्ञानमय जब आत्मा ऊपर के 3 कोश युक्त उनमें रहने वाले विशेष भावों को जानता है तब विज्ञानमय कोश कहलाता है, आनंदमय जैसे वट के बीज में वट वृक्ष रहता है ऐसे जब आत्मा इन 4 कोशों से युक्त और स्व कारण के अज्ञान में अर्थात अव्यक्तपने में होता है तब आनंदमय कोश कहलाता है, कर्ता जब अंतःकरण सुख दुख बुद्धि का आश्रय होता है तब अंतःकर्ता कहलाता है, जब इष्ट विषय में बुद्धि होती है तब सुख कहलाता है और जब अनिष्ट विषय में बुद्धि होती है तब दुख कहलाता है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये सुख दुख के हेतु हैं, जीव कर्म के अनुसार पुण्य पाप से शरीर को प्राप्त होता है तो भी शरीर प्राप्त ना हुआ हो ऐसा जब जाना जाए तब वह उपाधि युक्त जीव कहलाता है, 5 वर्ग मन आदि प्राण आदि इच्छा आदि सत्व आदि और पुण्य आदि 5 वर्ग हैं, क्षेत्रज्ञ इन 5 वर्गों के धर्म वाला आत्मा बिना ज्ञान इन धर्मों से रहित नहीं होता और जो मैं हूं यह उपाधि आत्मा की सन्निधि में शाश्वत रूप से भासती है, वह लिंग शरीर है, उसको हृदय ग्रंथि कहते हैं, उसमें जो चैतन्य प्रकाशता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, साक्षी ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों के आविर्भाव और तिरोभाव को जानने वाला
स्वयं ज्योति आत्मा जो आविर्भाव और तिरोभाव रहित और स्वयं प्रकाश होता है, उसको साक्षी कहते हैं। कूटस्थ ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सब प्राणियों की बुद्धि में जो अविशेष रूप से देखने में आता हुआ और सब प्राणियों की बुद्धि में जो रहता है, उसको कूटस्थ कहते हैं। अंतर्यामी कूटस्थ और उभय जीव के स्वरूप की पृथक प्राप्ति का कारण रूप होकर, पृथक प्राप्ति का कारण रूप होकर जो मणियों के समूह में सूत्र के समान सब क्षेत्रों में पिरोया हुआ भासता है, उसको अंतर्यामी कहते हैं। प्रत्येक आत्मा सत्य, ज्ञान, अनंत और आनंद रूप सब उपाधियों से रहित, कड़े, कुंडल आदि उपाधियों से रहित घन स्वर्ण की समान विज्ञान चिन्ह मात्र स्वभाव वाला आत्मा जब प्रकाशता है, तब वह त्वम पद के अर्थ रूप है। परात्मा ब्रह्म, सत्य, ज्ञान और अनंत रूप है। सत्य का अर्थ अविनाशी है। देश, काल और वस्तुओं के परिच्छेदों के नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता, उसको अविनाशी कहते हैं। उत्पत्ति, विनाश रहित जो अखंड चैतन्य है, उसको ज्ञान कहते हैं। मिट्टी के विकार में मिट्टी के समान, स्वर्ण के विकार में स्वर्ण समान, तंतु के विकार में तंतु समान और अव्यक्त आदि सृष्टि के प्रपंचों में पूर्ण व्यापक रूप से जो चैतन्य है, उसको अनंत कहते हैं। सुख चैतन्य स्वरूप वाला, परिमाण रहित आनंद के समुद्र रूप और अविशिष्ट सुख रूप वाला आनंद कहलाता है, जिसके ये चारों लक्षण हैं और जो देश, काल और निमित्त में अव्यभिचारी निश्चल रहता है, वह परमात्मा तत्पद का अर्थ है। पर ब्रह्म तो हम पदार्थ रूप उपाधि से और तत्पदार्थ रूप उपाधि के भेद से विलक्षण, आकाश के समान सूक्ष्म, सत्ता मात्र स्वभाव वाला पर ब्रह्म कहलाता है। माया अनादि अंत वाली, प्रमाण और अप्रमाण दोनों के समान, सत नहीं, असत नहीं तथा सद सत भी नहीं, आप ही अधिक रूप से विकार से रहित दिखती सत आदि अन्य लक्षणों से रहित माया है। यह माया अज्ञान रूप, तुच्छ और तीनों कालों में असत रूप है, तो भी लौकिक मूढ़ जनों की उसमें वास्तविक सद्बुद्धि होने से ये ऐसी ही है, ऐसा कहना नहीं बनता। मैं आत्मा उत्पत्ति से रहित, 10 इंद्रियों से रहित, बुद्धि, मन, अहंकार से रहित, अप्राण रूप, अमन रूप, शुभ रूप, बुद्धि आदि का सर्वदा साक्षी रूप, सर्वदा नित्य रूप और चिन्ह मात्र रूप हूं। इसमें संशय नहीं है। मैं कर्ता रूप, भोक्ता रूप नहीं हूं, प्रकृति का साक्षी रूप हूं। मेरी समुक्षता से देह आदि चैतन्य के समान प्रवृत्त हूं, ऐसे दिखते हैं। मैं स्थाणु, नित्य, सदानंद, शुद्ध, ज्ञानमय, मल रहित सब भूतों का आत्मा रूप, विभु, साक्षी रूप हूं। इसमें संशय नहीं है। ब्रह्म रूप, सर्व वेदांत से जानने योग्य, आकाश वायु के समान होने से अवेद्य नाम, रूप और कर्म से रहित मैं ही ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप हूं। मैं देह नहीं हूं, मुझको जन्म मृत्यु कैसे हो। मैं प्राण रूप नहीं हूं, इससे मुझ में क्षुधा पिपासा नहीं है। मैं चेतस रूप नहीं हूं, इसलिए मुझ में शोक और मोह कैसे होए। मैं कर्ता से रहित होने से बंध, मोक्ष भाव से रहित हूं।